दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और ये मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद डब्बू एंड वर्षा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उससे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है क्या, उसकी डिग्री के बारे में जानेंगे, उसके टर्म्स के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे उसके जीरोस के बारे में जो कि मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर होता है। उसके जीरोस को हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equals to a plus ax a टू एक्स का स्क्वायर प्लस a3x, इस तरह से an तक चला जाएगा। ये a क्या है, ये a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होगा। दूसरा है ये x क्या है, ये x एक वेरिएबल है और जो ये a है आपका ये कांस्टेंट नंबर है जिसे हम अगर ये x स्क्वायर के साथ लग गया तो हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या कहेंगे इसे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a2 को। ठीक है, ऐसे ही a1 को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, an को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ xn। ठीक है, तो कुल मिला के कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल में उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है ना। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा जाता है तो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे हमने लिख दिया x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने कह दिया इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री बताइए, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी 3। जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। अगर हम इसमें पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 और 4, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में हमने जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपके पूछा भी जाता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दिया तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। हमेशा याद रखिए, सॉरी उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। सही है, ठीक है। और मान लीजिए किसी वेरिएबल की अगर डिग्री लिख दी गई, ठीक है, सॉरी 1 होगी। किसी वेरिएबल की डिग्री अगर 0 लिख दी गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सॉरी यहां थोड़ा सा उल्टा हो गया था, किसी वेरिएबल की डिग्री अगर 0 लिख दी गई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे ही सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसमें डिग्री 3 हो जाएगी और बाई क्वाड्रेटिक वाले में डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम इसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब जिस वैल्यू को रखने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मान लीजिए अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये जीरोस है। ये क्या है, जीरोस है। तो जब हम p x की जगह अल्फा लिखेंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तभी ये इसका जीरोस कहलाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम फार्मूले पे आ जाते हैं, जो आपके चैप्टर में फार्मूला दिया गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन के ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट वो वैल्यू होगी जो किसी भी वेरिएबल नंबर में जुड़ी हुई होती है, मल्टीप्लाइड हुई होती है। ठीक है ना। जैसे यहां a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो अगर हमने पूछ लिया कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप बोलेंगे गुरुदेव a। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, ठीक है, आगे चल के ये आपके पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है, इसलिए ये दोनों फार्मूलों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म। ये c क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये c है, तो c अपॉन में a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां आप ध्यान दीजिएगा माइनस साइन है। अगर आपका कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाए कि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे 2 बार माइनस हो जाएगा। एक तो पहले हमें माइनस लगाना है, दूसरा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो खुद ही माइनस में है
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमेशा विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। फिलहाल अभी ये माइनस में ही है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, ये देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है, तो किस तरह से लिखा जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने लगा दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा को एक्स कर देंगे प्लस अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम, अगर मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये इस तरह से इसका इक्वेशन लिखा जाएगा, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसके अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी क्या है, ये एक्स के स्क्वायर का, जब यहाँ पे 2 में पावर थी तो लीनियर वाला लेते थे, यहाँ पे 3 में पावर है तो हम क्वाड्रेटिक वाले को लेंगे, उसके एक एडजेसेंट वाले को हमेशा राइट साइड में लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन में ए क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसको लेते हैं तो ये सी अपॉन में ए हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाला टर्म देखिए आप कभी बदल नहीं रहा है, जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है वही हमेशा नीचे आएगा। और फिर अल्फा बीटा और गामा अगर तीनों निकालना है तो ये डी अपॉन में हो जाएगा। ये देखिए अल्फा बीटा गामा अगर तीनों का प्रोडक्ट निकालना है तो माइनस डी अपॉन में ए हो जाएगा। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे, पहला वाला देखिए निगेटिव, ये देखिए निगेटिव साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर पॉजिटिव साइन फिर निगेटिव साइन, इसके आगे वैसे तो है नहीं, अगर बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो वापस से फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर इस इक्वेशन को लिखने के लिए आ गया आपको कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए आप, उसका उदाहरण दीजिए, या उसके जीरोस दे दिया आपको, अल्फा बीटा गामा दे दिया और उसमें से बोला कि आप एक इक्वेशन बनाकर दीजिए हमें, तो आप इस तरह से इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से आप बनाएंगे। कैसे, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जो जीरोज उनको सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया सबसे बड़े वाले पावर का, फिर उससे आगे फिर लीनियर वाले का और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको बनाकर दिखाते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपके 2008 में कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स एंड वेर, सॉरी ये माइनस 7x है, माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, पहले तो हम इसे मान लेते हैं px, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो ये लिख दिया 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, फिर 7x को इधर और माइनस 3 को इधर लेके जाते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ निगेटिव नंबर है तो निगेटिव साइन होगा, ठीक है। फिर हम कुछ इस तरह से इसे तोड़ेंगे ताकि ये जो अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा 18 आए और जोड़े तो माइनस 7x आए, तो वो कैसे हो सकता है, माइनस 9x और प्लस 2x आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2x। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 18x आ रहा है ना, और अगर इसको जोड़ते हैं तो माइनस 7x आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे 1 को कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये आपने क्लास 9th में भी किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो लेके हम आगे बढ़ा देते तो एक x की वैल्यू आ गई, एक जीरो आ गया माइनस 1/3 और दूसरा आ गया 3/2। अब सम ऑफ जीरोज, ये जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप बताना है दोनों के बारे में, तो सम ऑफ जीरोज आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि ये, सॉरी यानी कि ये, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7 है, या -7 और साइन के साथ, क्योंकि निगेटिव पहले भी लगता है निगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7/6 आ भी रहा है। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 6, तो -3/6 -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।